एक एक टॉपिक है आपका क्यूब एंड क्यूबॉइड। हिंदी में बोलते हैं घन और घनाभ। इसका जो कंसेप्ट है उसको अभी दिखा दिया जा रहा है ताकि आप इसमें फॉर्मूला को इजीली समझ लें और फिर बाकी जो भी क्वेश्चन मिलेगा एक्सरसाइज से आप आराम से बना पाएंगे। तो देखिए, जब यहाँ से आप ये शेप देते हैं इस प्रकार से, तो इसी को हम लोग क्यूब बोलते हैं। और क्यूब जब भी होगा तो उसका अर्थ है उसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सेम होगा। इसलिए हम तीनों जगह पर ए लिख दिए। और इस क्यूब का एक एग्जाम्पल अगर दिमाग में रखना है तो आप लूडो का डाइस को याद रखिए। लूडो का डाइस, लूडो का डाइस बिल्कुल इसी प्रकार से क्यूब होता है, हिंदी में घन हो गया। और जब हम घनाभ का बात करेंगे तो घन और घनाभ एक ही ग्रुप का चीज़ है। फिगर आपका एक ही ग्रुप का वो है। जैसे अगर इस प्रकार का आकृति दिखाया जाता है तो ये आपका घनाभ हो जाता है, ऐसा, जिसमें ये L है, ये B है और ये H है। तो इसके लिए जब एग्जाम्पल आप याद रखेंगे तो आपको, जैसे ब्रिक्स होता है, ईंट, बुक्स, है ना, ये सभी आपको इसी क्यूबॉइड का एग्जाम्पल होता है। तो दोनों के फिगर को आप देख लिए कि इस प्रकार का शेप अगर बनता है तभी ये क्यूबॉइड होगा, हिंदी में घनाभ, और इस प्रकार का शेप अगर होगा तभी क्यूब होगा, हिंदी में घन। दोनों में डिफरेंस क्या दिखा? इसमें LBH अलग अलग होता है और इसमें LBH एक ही होगा, सेम। इसीलिए दोनों का जो फॉर्मूला बनेगा वो एग्जैक्टली सेम होगा, बट देखने में आपको अलग लगेगा। होगा तो फॉर्मूला सेम, लेकिन आपको देखने में थोड़ा सा अलग लगेगा। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला को देखते हैं। जैसे इसका अगर हम वॉल्यूम लेना चाहें, जिसको हिंदी में आयतन बोलते हैं, तो एक घनाभ का आयतन, तो देखिए जिस फिगर में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों हो, जैसे देखिए आपके इस फिगर में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों है, इसलिए अगर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये आपका उसका वॉल्यूम दे देता है। LBH 3 डायमेंशन है, LBH तीनों मल्टीप्लाई होगा तो वॉल्यूम बन जाएगा, इसीलिए वॉल्यूम का ये फॉर्मूला हो गया। अब इसी से कंपेयर किया जाए तो जब हम इसका वॉल्यूम लेंगे तो आप यहाँ पर भी जो है लिख सकते हैं, जैसे L इंटू B इंटू H। अगर हम बोलें कि एक घनाभ का आयतन L इंटू B इंटू H और बोलें कि एक घन का आयतन भी L इंटू B इंटू H, तो बिल्कुल सही है, ये 100% सही है। लेकिन आप देखते होंगे कि घनाभ का आयतन ये दिखता है बट घन का आयतन ये नहीं दिखता है। उसका कारण क्या है कि जब यहाँ पर LBH घनाभ में अंडरस्टूड है, बिल्कुल फैक्ट है कि ये आपका सेम ही भुजा होगा, तो ये आपका भुजा भुजा ऐसे A, तो इसीलिए इसको डिफाइन कर दिया जाता है आपका A क्यूब। और अगर A क्यूब को हम यहाँ पर भुजा मान लें बोलने के लिए, क्योंकि भुजा की लंबाई है, तो यहाँ पर फॉर्मूला बन जाता है भुजा का क्यूब। इसका अर्थ क्या निकला कि आप देखते हैं इस जगह पर घनाभ का आयतन L इंटू B इंटू H, जबकि घन का आयतन देखते हैं तो सीधे देखते हैं किताब में भुजा का क्यूब। तो कुछ छात्र को यहाँ प्रॉब्लम आता है कि दोनों दो चीज़ हो गया, दो फॉर्मूला हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप यहाँ से कंपेयर करेंगे कि जो LBH है वही LBH यहाँ पर भी है, लेकिन इसमें LBH आपका सेम होता है, इसलिए भुजा इंटू भुजा बराबर भुजा का क्यूब हो जाता है। इसलिए एक घन का आयतन आप बोलते हैं भुजा का क्यूब और इसका आयतन बोलते हैं लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, बट है दोनों बिल्कुल सेम चीज़। तो चलिए ये हो गया। इसके बाद हम लोग जो है यहाँ पर आयतन तो देख ही लिए, अब आते हैं इसके अगले चीज़ पर, जो कि बाद में फिर एक बार आपको लिख दिया जाएगा। चलिए अब यहाँ पर आ जाइए इसके दूसरा फॉर्मूला। तो चलिए यहाँ पर तो एक चीज़ देख ही लिए कि इसका जब वॉल्यूम लेना पड़ेगा तो यहाँ पर भुजा का क्यूब कर देंगे। जो A है तो आप यहाँ पर A क्यूब लिख सकते हैं, और इसके लिए जब वॉल्यूम आप देखें तो ये हो गया L इंटू में B इंटू में H, ऐसा ये हो गया। चलिए दूसरा, यहाँ पर आप टोटल सरफेस एरिया लेंगे, हिंदी में बोलते हैं संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। टोटल सरफेस एरिया, हिंदी में संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो ये TSA जब लेते हैं तो बोलिए TSA के शब्द को डिफाइन करिए। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में जितने भी पृष्ठ हैं, पृष्ठ को सतह बोलते हैं, तो जितना भी सतह है सरफेस, उसका टोटल एरिया जोड़कर, यही TSA है। बोले आप अगर एक
ईंट को देखें या एक किताब को देखें तो एक बुक में आप देख सकते हैं जिसमें कि एक बेस होता है, एक फिर थिकनेस के ऊपर में यहाँ पर टॉप होता है, फिर ये साइड होता है, फिर ये थिकनेस होता है, इधर से थिकनेस, इधर से थिकनेस। इसीलिए उस बुक को अगर गौर से देखा जाए तो उस जगह पर आप जो बेस है ना उसका एरिया लीजिए। तो बोले किताब जैसे आप रखे रहते हैं सरफेस पर, तो उसमें क्या है किताब में लंबाई और चौड़ाई, तो आप लिखेंगे L इंटू बी, ये हो गया। बट ये बेस अगर है तो किताब के थिकनेस के अनुसार ऊपर का जो लेयर होगा उसमें भी तो L इंटू बी ही होगा ना, इसलिए ये 2 हम कॉमन ले चुके, प्लस कर दीजिए। आप 6 सतह होता है इस किताब में या क्यूबार्ड में, तो 6 सतह में ये बॉटम और टॉप का एरिया निकाल कर जोड़ चुके हैं। अब आइए ये साइड वाला लेंगे तो क्या है, लंबाई और ऊंचाई है LH, ये भी दोनों साइड, इस साइड भी और उस साइड भी। इधर से जब आएंगे तो क्या होगा, B किताब का ये B और H थिकनेस, तो ये BH होगा ऐसा। इसीलिए आप पढ़ते हैं कि एक क्यूबाइड के लिए जब टोटल सरफेस एरिया तो 2 ब्रैकेट LB प्लस BH और प्लस में HL, यही फॉर्मूला बनता है। अब आइए जब हम यहाँ पर TSA लेना चाहेंगे तो इसके लिए TSA में बोले यही फॉर्मूला रिपीट होगा, क्योंकि आज घन में भी 6 सतह होगा। तो बोले अब क्या होगा, यहाँ पर जैसे A को A से गुणा करेंगे है ना, तो 2 सतह का हो गया, प्लस में फिर यहाँ पर A को A से करेंगे तो फिर 2 सतह का 4 हो गया, और प्लस में फिर A को A से गुना, ऐसा। तो यहाँ पर क्या है, ये LB BH HL ऐसे बनता है, लेकिन इसमें क्या है AA ऐसे। तो यहाँ से जब हम बढ़ेंगे तो 2 और गुना में आपका 3A स्क्वायर, इसीलिए ये बनता है 6A स्क्वायर। और जब 6A स्क्वायर को हम डिफाइन कर दें तो यहाँ लिखा जाएगा 6 इंटू में भुजा का स्क्वायर। तो देखिए फॉर्मूला देखने में आपको जैसा भी लगे बट दोनों फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, इसलिए यहाँ पर TSA 2LB BH HL हो गया। तो फॉर्मूला याद तो रखना ही है, लेकिन ये फॉर्मूला क्या होता है, हम TSA बोलते किसको हैं, ये TSA कैसे निकाला जाता है, वो सारा चीज़ आपको हम दिखा दिए। इसका TSA ऐसा हो गया और इसका TSA यही है, लेकिन आपको सेम लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होने के कारण वो ऐसा दिखने लगता है। इसीलिए आपका एक घन का आयतन भुजा का क्यूब, एक घनाभ का आयतन L इंटू बी इंटू एच, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। एक घन का TSA जब लेंगे टोटल सरफेस एरिया तो 6 इंटू भुजा का स्क्वायर, और जब आप यहाँ पर घनाभ का TSA लेंगे तो 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL। चलिए ये 2 चीज़ हो गया। अब इसमें एक चीज़ और आता है, बस एक छोटा टॉपिक है, इतना ही आपको इसमें बताया जाएगा। देखिए एक अब आ जाता है इसमें लॉन्गेस्ट डायगोनल, सबसे बड़ा विकर्ण, लॉन्गेस्ट डायगोनल सबसे बड़ा विकर्ण, यहाँ भी लॉन्गेस्ट डायगोनल सबसे बड़ा विकर्ण। चलिए तो बोले लॉन्गेस्ट डायगोनल का जब बात उठेगा सबसे बड़ा विकर्ण का, तो वो आखिर होता क्या, वो चीज़ आपको दिखा रहे हैं। देखिए सबसे बड़ा विकर्ण बोलेंगे किसको, देखिए इसको मिलाइए एक विकर्ण है, इसको मिलाइए एक विकर्ण है, माने डायगोनल है वो। अब आइए जो हम फिर यहाँ रेड से दिखा रहे हैं, तो बोले यहाँ से मिलाएंगे तो ये लॉन्गेस्ट डायगोनल है, यहाँ से मिलाएंगे तो ये लॉन्गेस्ट डायगोनल है। तो इसीलिए देखिए ये उजला वाला, इसको हम लाल वाले को लॉन्गेस्ट डायगोनल LD लिख रहे हैं, लॉन्गेस्ट डायगोनल, और ये उजला वाला जो था ना वो केवल है आपका डायगोनल। उजला वाला क्या है, केवल डायगोनल D, और ये जो है लॉन्गेस्ट डायगोनल। तो अब यहाँ से आपको समझना है कि इसके लिए लॉन्गेस्ट डायगोनल होता है L स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर प्लस में H स्क्वायर। ये क्यों होता है वो भी दिखाएंगे। तो एक घनाभ का लॉन्गेस्ट डायगोनल सबसे बड़ा विकर्ण बराबर में L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, इसलिए यहाँ भी जब लेंगे तो L स्क्वायर A स्क्वायर, B स्क्वायर वो भी ऐसा, H स्क्वायर वो भी ऐसा। तो इसीलिए ये बन गया अंडर रूट में 3A स्क्वायर। अब यहाँ से A बाहर हो जाएगा तो ऐसा, इसको A को भुजा लिख दीजिए तो फॉर्मूला बन गया भुजा √3। इसीलिए देखिए जो फॉर्मूला ये है वही ये है, लेकिन यहाँ दिख रहा ऐसा और यहाँ दिख रहा ऐसा, क्योंकि इसको अब हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, इसमें तीनों लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सेम होता है, इसलिए ये ऐसा दिखता है। तो याद करिए कि ये दोनों एक ही कंसेप्ट पर आधारित है। इसलिए आप घनाभ के बारे में पहले आइडिया लीजिए कि घनाभ का आयतन L इंटू बी इंटू एच होगा, तो घन का भी आयतन L इंटू बी इंटू एच होगा, लेकिन भुजा 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 सेम होता है ना, भुजा भुजा भुजा, तो भुजा का क्यूब हो जाता है। जब आप यहाँ से इसका TSA लेते हैं तो 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL होता है, तो इसमें भी वही चीज़ होगा, 2 ब्रैकेट में A स्क्वायर हो गया, A इंटू एस
ए स्क्वायर फिर प्लस ए स्क्वायर, तो इसलिए वो आपका 3 दूना 6a स्क्वायर हो जाता है। तो ये उस 6 इंटू भुजा का स्क्वायर हो गया फॉर्मूला उसका। और लॉन्गेस्ट डायगोनल लेंगे तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अंडर रूट, जो यहाँ से ए स्क्वायर हम दिखा भी दिए हैं, तो ये चीज़ बन जाता है। तो फॉर्मूला जो ये है वही ये है, देखने में अलग लगेगा। इसी को आगे डील किया जाएगा। सेम सिचुएशन, फॉर्मूला देखने में अलग लगेगा, जैसे घनाभ से घन का अलग दिखता है बट है 100% सेम। उसी प्रकार पिरामिड का फॉर्मूला बेलन से अलग दिखेगा लेकिन 100% सेम होगा। ये आपका प्रिज्म का बेलन से मैच करेगा 100% और पिरामिड का शंकु से मैच करेगा 100%, जो आगे आपको दिखाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर एक चीज़ दिखा दे रहे हैं कि आखिर ये जो अभी बताया गया वो होता क्या। देखिए, जब आप इस प्रकार से बनाते हैं ऐसे एक घनाभ, तो ये L और ये B है, यहाँ पर 90 डिग्री होता है। तो अब इसमें जो है ना हम ये चीज़ यहाँ से निकाल लेते हैं, यही D है डायगोनल ऐसे। तो D जो निकलेगा वो निकलेगा L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और अंडर रूट यहाँ पर, क्योंकि यहाँ 90 है तो समकोण त्रिभुज से ये निकला। अब आइए, जब आप यहाँ पर इसी में अपना फिगर बनाएंगे इस हिसाब से ऐसे करते हुए, तो ये जो घनाभ का आकृति आपको दिखाया जा रहा है ऐसे ऐसे फिर ये ऐसे, तो ये घनाभ है। तो अब यहाँ से जो है ना हम ये चीज़ दिखा रहे हैं ऐसे करके ये तो यही जो है LD है, लॉन्गेस्ट डायगोनल। तो बोले लॉन्गेस्ट डायगोनल के लिए यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है और ये LB ये H है। तो बोले अब क्या होगा, ये D तो मालूम है, ये तो ये D मालूम, यहाँ 90 है, तो लॉन्गेस्ट डायगोनल जो LD आप लिखेंगे लॉन्गेस्ट डायगोनल। चलिए ये सीख लीजिए कैसे बना है। तो लॉन्गेस्ट डायगोनल अब आपको बिल्कुल दिखेगा। बोले ये कैसे निकलेगा, तो D स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, D स्क्वायर प्लस H स्क्वायर अंडर रूट। चलिए D है क्या यहाँ दिख रहा है, तो बोले D को लिखेंगे L स्क्वायर और प्लस में B स्क्वायर, ये अंडर रूट इस पूरे का होल स्क्वायर और प्लस में फिर यहाँ से H स्क्वायर, तो ये ऐसा दिखेगा। अब यहाँ से बढ़ेंगे तो होगा L स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर और प्लस में H स्क्वायर जो अंडर रूट हो गया ऐसा। तो बोलिए आपको हम यहाँ पर साबित करके दिखा दिए कि एक घनाभ का लॉन्गेस्ट डायगोनल L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर क्यों होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ना आप क्यूब और क्यूबॉइड का 3 फार्मूला होता है, तीनों का क्लारिफिकेशन देख लिए कि ये क्यों होता है। अब बोले ये जब हो गया तो इसी में वहाँ जब ए स्क्वायर बैठेगा तो आपको जो है वो घन का लॉन्गेस्ट डायगोनल निकल जाएगा। यहाँ पर 3a स्क्वायर हो जाएगा, a बाहर चला जाएगा, a√3 वो आपका घन का लॉन्गेस्ट डायगोनल होगा। तो इसी फार्मूला से आराम से वो भी आप समझ सकते हैं। तो चलिए एक छोटा टॉपिक लेकर आए थे जिसमें कि अभी लास्ट क्लास में आपको हम सिलेंडर के बारे में आइडिया दिए थे कि एक सिलेंडर जो बेलन कहलाता है, बेलन कैसे बनता है। ठीक है, उस बेलन में वॉल्यूम कैसा होगा, क्यों होगा, फिर उसमें TSA कैसा होगा, क्यों होगा, CSA कैसा होगा, क्यों होगा, CSA और TS में क्या फ़र्क होता है, उन सारे बातों को समझाया गया है। इसलिए आप जो भी छात्र इससे जुड़े हुए हैं बिल्कुल सही है, और जो नहीं भी जुड़े हैं उनको आप रिकमेंड कर सकते हैं कि इस YouTube चैनल पर आपको बहुत सारा चीज़ दिया हुआ, करीब 450 वीडियो लगभग इस पर ऑलरेडी है। तो इस YouTube चैनल से आप ज़रूर जुड़े रहिए और इसी पर इस तरह का टॉपिक्स, बहुत सारा क्वेश्चन का एनालिसिस, रेलवे ग्रुप डी है ना, NTPC, उन सारे का भी जो आपका एग्जामिनेशन हुआ और जिस दिन एग्ज़ाम होता था उसी दिन शाम तक में उसका डिस्कशन, वो सब चीज़ उस पर अपलोडेड है। आप जो है ना इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके रखेंगे तो इस पर बहुत सारा है। अभी मेरे ख्याल से 375 वीडियोज़ ऑलरेडी है जिसमें कि लाइव क्लास भी चलता है और वीडियोज़ ऑलरेडी उस पर आपका रहेगा। टाइम एंड वर्क हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो, मेंसुरेशन हो, ज्योमेट्री हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, अलजेब्रा, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, पार्टनरशिप, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जो भी देखेंगे वो सारा उस पर अपलोडेड है। आप उससे भी बहुत चीज़ सीख सकते हैं, फिर रेगुलर क्लास में आप उसका बेनिफिट लेते हैं। ठीक है, तो चलिए इस हिसाब से आप क्यूब और क्यूबॉइड आज पढ़े, फिर नेक्स्ट में लाएंगे इसी तरीके से आप देखेंगे। यही कंपैरिजन हम आपको इसमें पिरामिड और शंकु कोण उसमें कर चुके हैं, आप देखेंगे इसी वीडियो यूट्यूब पर। उसके बाद प्रिज्म और बेलन में है ना ये कंपैरिजन किया जा चुका है, तो आप उसको देख सकते हैं आराम से। मेंसुरेशन में फिगर में जो भी फार्मूला होता ना, तो ये फार्मूला क्या कहना चाहता है, ठीक है, ये फार्मूला कहाँ से आ गया, ये एक बार देख लेना है। हाउएवर याद रखना है, टंग पे होना चाहिए, ताकि बोला आप बैठा दीजिए मान बन गया, लेकिन ये क्यों होता है, वो लॉन्गेस्ट डायगोनल आखिर बोलेंगे किसको। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछता है इसमें, वो क्वेश्चन क्या होता है वो आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन बोलता है कि यहां पर जैसे L का मान अब आपको सपोज दे दिया 13, B का मान दे दिया 11,
h का मान दे दिया 8 और बोलेगा कि 13, 11 और 8 ये आपको दिया और बोलेगा इस तरह का एक घनाभाकार कमरा है, उस कमरे में आपको ये नहीं बोलेगा कि लॉन्गेस्ट डायगोनल बताइए, इसी को इनडायरेक्ट में बोलेगा उस कमरे में अधिकतम आकार का जो बांस रखा जा सकता है उस बांस की लंबाई कितनी हो सकती है, अधिकतम आकार का। बोले आप इस कमरे में देख रहे हैं ये बेस है, ऐसे ये बेस है कमरे का सतह सरफेस, बोले आप इतना छोटा बांस रख दीजिए, पॉसिबल है क्योंकि आपका कमरा तो इतना लंबा चौड़ा है, इतना छोटा बांस रहेगा, इतना छोटा बड़ा भी बांस रह सकता है, इतना बड़ा बांस भी रह सकता है ऐसे। तो बोले इससे ये बड़ा, इससे ये बड़ा, ठीक है, और इतना बड़ा भी आप रख सकते हैं, जो पीला वाला हम दिखा रहे हैं ये पीला वाला ऐसे इतना बड़ा भी रखा जा सकता है। तो ये बांस अभी सबसे बड़ा हो गया है ना, डायगोनल है तो ये सबसे बड़ा, लेकिन इससे भी बड़ा पॉसिबल है, जो यहाँ से देखिए ये टॉप और ये बॉटम ये जो मिला देना ये लॉन्गेस्ट डायगोनल होगा, मीनिंग है इससे बड़ा बांस आपको जो है उस कमरे में नहीं रखा जा सकता है। तो इसलिए ये चीज़ अपने कमरे से समझिए ना, जिस कमरे में आप रहते हैं उस कमरा में गौर से देखिएगा, तो एक कॉर्नर का टॉप लीजिएगा और उसी के अपोजिट वाले का बॉटम लीजिएगा, तो वो लेंथ सबसे बड़ा लेंथ होता है जो हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, ठीक है, इसी को लॉन्गेस्ट डायगोनल बोलते हैं। तो क्वेश्चन लॉन्गेस्ट डायगोनल डायरेक्ट नहीं बोल कर देता है, नॉर्मली वो बोलता है कि अधिकतम आकार का जो बांस रखा जाएगा उसकी लंबाई कितनी हो सकती है ये बताइए, तो इस हिसाब से आप बता देंगे उसको, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, थैंक यू।